हालेलुया, हालेलुया। वचनों की ओर जाएंगे। लूका का 13वां अध्याय का 10 से लेके 17 तक पढ़ेंगे। सप्त के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश दे रहा था। हालेलुया। सप्त के दिन एक आराधनालय में उपदेश दे रहा था। कौन दे रहा था उपदेश? कौन दे रहा था? हालेलुया। आज भी उपदेश वो खुदा ही दे रहा है। हालेलुया। मैं सिर्फ यहां खड़ा हूं, वो खुदावन ही उपदेश दे रहा है। हालेलुया। कभी कभार मैं आपको बताता हूं, आज वचन जब आप सुनेंगे, हर एक इंसान हालेलुया उसे आपके जिंदगी में वैसे ही लागू करने की कोशिश करे। यहां बाइबल क्या बोलता है? आराधनालय में कौन आया? यीशु उपदेश देने के लिए आया। और उन दिनों में आराधनालय में अक्सर यीशु नहीं आता था। हालेलुया। अलग अलग लोग क्या करते थे? वहां संदेश देने के लिए आते थे, उपदेश देने के लिए आते थे। हालेलुया। और विभिन्न आराधनालय में यीशु मसीह को बुलाया जाता था। पर एक ये ऐसा इतवार था, ऐसा शब्द का दिन था, हालेलुया, जब यीशु मसीह की बारी थी वहां कि उसे उपदेश देना था। हालेलुया। और उस शब्बात के दिन यीशु मसीह वहां क्या कर रहा था? उपदेश दे रहा था। हालेलुया। उपदेश दे रहा था और लोग उसके उपदेश को सुन रहे थे। 11 वचन में जाएंगे। 11 वचन। वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी। बस बाइबल क्या बोलता है? वो भीड़ में कौन थी? एक स्त्री थी। हालेलुया। स्त्री थी, उसके ऊपर आत्मा कौन सी थी? दुर्बल करने वाली आत्मा। हालेलुया। क्या थी? दुर्बल करने वाली आत्मा थी। प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी हमारे जिस्म में कमजोरी आती है, बराबर है। कभी कभी अशक्तपना येतो, कभी डोकं दुखतं, पोट दुखतं। हालेलुया। दवाई लेने पर भी आपको उसमें से छुटकारा नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? वो बीमारी नहीं है, वो शैतान की ओर से आया हुआ दर्द है। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, हर एक दर्द बीमारी नहीं है। हालेलुया। और कुछ कुछ बीमारियां शैतान भी लेके आता है। हालेलुया। और वो दवाई आपको ठीक नहीं कर सकता है। यही बाइबल बोलता है। उस स्त्री के ऊपर 18 साल से, कितना? 18 साल से दुर्बल करने वाली आत्मा से वो जकड़ी हुई थी। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए जिस्म में कभी भी दर्द हुआ, हालेलुया, पहले अपने यीशु मसीह का नाम लेना है, पहले उस चीज के लिए प्रार्थना करना है, उस बीमारी के बंधन को तोड़ना है। हालेलुया। मैं नहीं बोलता हूं डॉक्टर के पास नहीं जाना, डॉक्टर के पास जाओ। हालेलुया। पर पहले आप प्रार्थना करो, या किसी से आप प्रार्थना करवा के ले लो। हालेलुया। क्योंकि जो शैतान की ओर से है, वो खुदा की ओर से बंधन टूटेगा, वो डॉक्टर से नहीं टूटेगा। ढेर सारे लोग हैं, कितने तो लोग हैं बांझते, कितने लोग डॉक्टर ने बोला बच्चा नहीं होगा, डॉक्टर ने बोला बच्चा नहीं होगा, हालेलुया, बच्चे हो गए। प्रेज द लॉर्ड। अभी पिंपरी में एक बेटी आती है, उनका भी शादी हुआ, काफी समय से वो परेशान थी, मिसकैरेज हो जाता था। हालेलुया। अभी शायद मुझे लगता साल भी नहीं हुआ वो हमारे साथ जुड़ी। फिर एक बार आई, वो बोली मुझसे ऐसे ऐसे होने लगा, रुकता नहीं है, मिसकैरेज हो जाता है। मैं बोला आप विश्वास करें, प्रार्थना किए। हालेलुया। खुदावन ने प्रार्थना को सुन लिया। हालेलुया। ये शुक्रवार के दिन शायद उस बच्ची को अभी 5वां महीना चल रहा है। उसके पति शुक्रवार के दिन आए थे। हालेलुया। वो खुदावन के लिए ध्यान देना, पहले कुछ भी समस्या रहे, पहले हमारे जुबान पे वो यीशु मसीह का नाम रहना चाहिए। हालेलुया। फिर आप अस्पताल में जा सकते हैं। हालेलुया। पर अस्पताल में जो डॉक्टर बोलता है, हालेलुया, डॉक्टर बोलता है, उन बातों पर हम पूरे यकीन नहीं करें। बाइबल जो बोलता है, खुदावन के जिंदा कलाम पर, हालेलुया, हम विश्वास करें। यहां ये स्त्री कितना? 18 साल से 18 साल से पीड़ित थी।
पर बाइबल क्या बोलता है, यीशु मसीह को वो रास्ते में नहीं मिली। कहां मिली? परमेश्वर के मंदिर में। आराधनालय मतलब मंदिर में। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी कभी कुछ लोग समस्या को लेते हैं, हालेलुया, 1 6 8 महीने आएंगे, 2 साल आएंगे, 3 साल आएंगे, फिर चर्च में आना बंद कर देते। अगर सोच लो ये स्त्री बोली होगी, नहीं अब मैं अभी चर्च में नहीं जाऊंगी क्योंकि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है और चमत्कार नहीं कर रहा है। सोच लो अगर वो आई नहीं होती उस शब्बात के दिन, हालेलुया, वो उसी हालत में कब्र में जाती थी, वो उसी हालत में वो कब्र में जाती थी। हालेलुया। ये परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह था। हालेलुया। इसीलिए समस्या कुछ भी रहे, हालेलुया, देखो 18 साल से आ रही है। कितना? 18 साल से उस आराधनालय में आ रही है, ये उम्मीद लेकर कि आज मुझे छुटकारा मिलेगा, आज मुझे छुटकारा मिलेगा, आज मुझे छुटकारा मिलेगा। 18 साल से आई। हालेलुया। छुटकारा मिला कि नहीं मिला? हालेलुया। जितनों के पति बेवड़े हैं उनको भी खुदावन छुटकारा देगा। हालेलुया। वो उसके हिसाब से काम करेगा। तुम्हारे औलाद को भी भाई चमत्कार क्यों नहीं होता मालूम है? हम हार जाते हैं। कुछ लोग आते हैं चर्च में पर उस उम्मीद से नहीं आते हैं कि खुदावन आज काम करेगा, आज काम करेगा। हालेलुया। एक दिन जरूर परमेश्वर काम करेगा, परमेश्वर जरूर काम करेगा। उनको उस नशे में मरने परमेश्वर नहीं देगा। हालेलुया। आपके बिगड़े हुए बच्चे को कैसे सुधारना है वो खुदावन बेहतर जानता है। आपको सिर्फ उस परमेश्वर के चरणों में निरंतर आपको बैठना है, बैठना है। हालेलुया। मैं अक्सर हमारी मम्मी की गवाही देता हूं। हमारी मम्मी सुबह 3 बजे उठकर उसके बिगड़े हुए औलाद के लिए दुआ करती थी। हालेलुया। हम गवाही बनकर आपके सामने खड़े हैं। हालेलुया। और वो खुदावन यदि हमारी मां की प्रार्थना को सुन सकता है, वो सबकी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। विश्वास में बने रहो। हालेलुया। उसने भी बड़ी मुसीबत झेली, उसने भी बहुत बुरे दिन देखे। हालेलुया। पर कहीं तो भी उसके दिल के कोने में एक आशा थी, प्रार्थना के द्वारा एक बड़ा काम जरूर होगा। हालेलुया। उसके अनुसार परमेश्वर ने कर दिया। हालेलुया। मंदिर में आते रहो, निरंतर आते रहो। हालेलुया। और यहां से जब आप आते, यहां आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, आपका कुछ नुकसान नहीं होगा। जिस खुदावन ने सूली पर अपने आप को लुटा दिया, हालेलुया, आपको आबादी करेगा, आपको बर्बाद नहीं करेगा वो। हालेलुया। और यहां कलाम कहता है वो स्त्री, उस स्त्री के बारे में जिक्र नहीं किया है, नाम नहीं लिया है, पर वो बाइबल नहीं बोलता है वो स्त्री अपने परिवार के साथ आई, अकेली थी वो। हालेलुया। दुर्बलता की आत्मा मतलब क्या? हालेलुया। उस आत्मा ने क्या कर दिया? आगे पढ़ेंगे। हाँ। और हाँ, एक स्त्री थी। हाँ, वह एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी। दुष्ट आत्मा उसको लगी थी। क्या लगी थी? दुष्ट आत्मा डॉक्टर नहीं निकाल सकता है। हालेलुया। और वो दुष्ट आत्मा से निजात आपको सिर्फ एक खुदा दे सकता है, वो यीशु मसीह। कितने साल से थी? 18 साल से थी वो। हालेलुया। आगे बाइबल क्या बोलता है? और वो कैसी थी? कुबड़ी थी, झुकी हुई थी। हालेलुया। वे कैसी थी? वो झुकी हुई थी, कुबड़ी थी, आसमान के तारे देख नहीं सकती, उगता हुआ सूरज को देख नहीं सकती, सिर्फ वो देख सकती है मिट्टी को, जिस मिट्टी से वो बनी थी। हालेलुया। और शैतान बार बार शायद उसके कानों में बोला होगा, उस मिट्टी को देख ले, उसी मिट्टी में जल्दी तो मिल जाएगी जाकर। हालेलुया। किसी के शक्ल को देख नहीं सकती है, खुद के शक्ल को भी नहीं देख सकती, आईने में देख नहीं सकती है। यदि वो कुछ देख सकती है, सिर्फ जमीन और मिट्टी। हालेलुया। हो सकता है कभी कभी उसका दर्द, उसका टूटापन, हालेलुया, कभी कभी उससे कहा होगा, हालेलुया, बहुत जल्द तो कब्र में चली जाएगी। जब परिस्थिति आती है, परिस्थिति हमसे बातें करती है, हालेलुया, हमको और मायूस करती है, हमको और दुर्बल, हमको और कमजोर कर देती है। हालेलुया। और यहां बाइबल बोलता है 18 साल से। कितने लोग यहां 18 साल से चर्च में आ रहे हैं किसी चीज को लेकर?
किसी प्रार्थना को लेकर एक भी नहीं। हालेलुया। ये स्त्री से आज हमको सीखना है, हमको हिम्मत हारना नहीं है। यीशु मसीह के नाम से हमको आगे ही बढ़ते जाना है। हालेलुया। और बाइबल बोलता है वो कैसी हो गई थी? वो कुबड़ी थी। हालेलुया। कितने लोगों ने देखा कुबड़े इंसान को? पूरी तरह से झुकी हुई। हालेलुया। और हो सकता है बच्चों ने ऐसे इंसान को जब देखते हैं, हालेलुया, तो बच्चे क्या करते हैं? मजाक करते हैं। करते हैं कि नहीं? उनको वो नादान है, उनको पता नहीं। कोई सोच लो अंधा ऐसे जा रहा है, बच्चों को पता नहीं है अंधे का मतलब क्या है। वो क्या करते हैं? छेड़खानी करते हैं। हालेलुया। जब वो घर से बाहर जाती थी, अंदर आती थी, हो सकता है ढेर सारे बच्चे उसकी छेड़खानी करते थे। हालेलुया। हमें भी छेड़ते हैं ना हमारी परिस्थिति को देखकर। हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी बोलते अरे चर्चला जाती काय केले यीशुने तुझं। हालेलुया। उनको बोलना थोड़ा इंतजार करो। हालेलुया। थोड़ा इंतजार करो। प्रेज द लॉर्ड। देखो जो जख्म हमारे जिस्म में है, जो हमारी परिस्थिति जो है, जो दुख है, हालेलुया, वो हमको ज्यादा नहीं सताता है। जब लोग हमको बोलते हैं ना, ज्यादा हमको तकलीफ होता है। वो दर्द फिर से उभर आता है, वो जख्म फिर से ताजा हो जाता है। हालेलुया। वही चीज स्त्री के साथ हो रहा था। कितने साल से? 18 साल से। हालेलुया। 18 साल से। पढ़ेंगे फिर से 11वां वचन। वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। किसी भी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। हालेलुया। आपण बोलते ना माझा नवरा कधी सुधारणार नाही, कभी सीधा नहीं होएगा। वो बच्चे के बारे में बोलते हैं, ढेर सारे सास बहू के बारे में बोलती है, बहू सास के बारे में बोलती है, कभी सुधरेगी नहीं। हालेलुया। ढेर सारे लोगों के पास वो गई होगी, पर डॉक्टर ने बोला होगा ये टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी, सीधी कभी होगी नहीं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है किसी भी रीति से वो सीधी नहीं हो सकती थी। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? ऐसी कोई चीज है आपकी जिंदगी में जो बरसों से टेढ़ी है, कुबड़ी है? हालेलुया। आप विश्वास करेंगे खुदावन उसे सीधा जरूर करेगा। हालेलुया। यकीनन खुदावन सीधा करेगा। अगले वचन में जाएंगे। 12 वचन। यीशु ने उसे देखकर बुलाया। यीशु ने क्या किया? यीशु ने क्या किया? उसको देखा। हालेलुया। मुझे पता नहीं कितने लोग थे, शायद हमने पिंपरी में संदेश लिया था। अब यीशु मसीह यहां रुका है। हालेलुया। यहां रुका है और जिस दिन यीशु मसीह जहां भी आ जाता था लोगों की बड़ी भीड़ थी। जिस दिन पता चला कि आज प्रचारक कौन है, आज यीशु मसीह है, कलीसिया भरकर लोग बाहर भी खड़े रहते थे। हालेलुया। जैसे विनयार्ड में होता है शनिवार के दिन, लोग बाहर तक। और इतनी भीड़ में से बाइबल क्या बोलता है? यीशु मसीह की नजर उस कुबड़ी पे गई। हालेलुया। हालेलुया। अगर हमको किसी समस्या को लेकर हम चर्च में आ रहे, पूरे चर्च को मालूम रहेगा उस समस्या काय झालं, आतापर्यंत नाही झालं काम, आतापर्यंत नाही झालं, कधी करणार काय माहित। हालेलुया। ये 18 साल से आते रही खामोशी से। जिसे अंधे वार्तिमाई ने बोला, ए दाऊद के संतान मुझ पर तू रहम कर, ऐसा भी नहीं बोला इसने। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है? 18 साल खामोशी से वो आती रही। और ढेर सारे लोग हैं अपने चर्च में। हालेलुया। मुझसे भी शायद मुझे लगता है महीने 2 महीने में सिर्फ जय मसीह प्रेज द लॉर्ड बोलते, मुंह से एक बात नहीं निकलती। और मैंने कभी उनको प्रार्थना भी नहीं किया। कलीसिया खत्म हो जाती है, निकल जाते हैं। ढेर सारे लोग ऐसे। हालेलुया। इसका मतलब यह नहीं कि उनकी जिंदगी में समस्या नहीं है। हालेलुया। वो इस उम्मीद से आ रहे एक दिन परमेश्वर जरूर करेगा। बाइबल बोलता है यीशु मसीह की नजर उस कुबड़ी स्त्री पर गया। हालेलुया। मुझे पता नहीं आज खुदावन की नजर किस पर है। हालेलुया।
आज किस पर है उसकी नजर मुझे पता नहीं। अगर जिस किसी पर खुदावन की नजर गई, यीशु की नजर गई, हालेलुया, अब तैयार रहो, खुदावन आज चमत्कार करेगा। बाइबल बोलता है यीशु ने उसको देखकर क्या किया? बुलाया। प्रेज द लॉर्ड। इसने यीशु मसीह को नहीं बुलाया, पूरी भीड़ में। मेरे प्यारो, अंधे बरतिमाई ने बुलाया। आपको मालूम है 38 साल से बेतसदा के कुंड के पास जो अपाहिज पड़ा हुआ था, हालेलुया, वो भी खामोश था, पर यीशु मसीह उसके पास गया, हालेलुया, और 38 साल के बीमारी बंधन से उसको छुटकी भर के समय में उसको नजात उसने दिया। खुदावन अलग अलग तरीके से लोगों की जिंदगी में हम कार्य करता है। हमको सिर्फ उस परमेश्वर पे इंतजार करना है। हालेलुया। अंधे बरतिमाई ने आवाज दिया कि नहीं दिया? अंधे बरतिमाई ने आवाज दिया। फिर यीशु ने क्या बोला? यीशु ने किसी को भेजा, बोला उसको बोलो। लोग बोलने लगे यीशु आपको बुला रहा है। हालेलुया। यीशु आपको बुला रहा है, और जिस किसको बुलाता है यीशु मसीह देखकर उसके दिन बदल जाएंगे, उनकी जिंदगी बदलेगी। हालेलुया। और यहां बाइबल बोलता है यीशु मसीह ने केवल देखा नहीं, यीशु मसीह ने उसको बुलाया। ढेर सारे प्रचारक उस आराधनालय में आए 18 साल से। हालेलुया। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। 18 साल से ढेर सारे प्रचारक उस आराधनालय में आए, हालेलुया, पर किसी ने भी उस कुबड़ी स्त्री को बुलाया नहीं आगे। ये स्त्री बोली रही कि भाई 18 साल में पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि वो जमीन पे देख रही है, यीशु मसीह को देख नहीं सकती है। सब लोग यीशु मसीह को देख रहे हैं, पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। ये हर सबात के दिन विश्वास को लेकर आती थी, विश्वास को लेकर आती थी। हालेलुया। वो विश्वास को लेकर दुनिया के किसी कोने में आप रहे, खुदावन वहां चमत्कार आपके लिए करेगा, वहां चमत्कार करेगा। ये स्त्री देख नहीं रही थी, पर सुनाए लोग बोले हाँ यीशु मसीह आया है आज प्रचार करने के लिए। हाँ ठीक है। वो जमीन को देखकर जवाब दे रही है, मिट्टी को देखकर जवाब दे रही है। बहुत मतलब यह घटना बहुत दुखित है। सोच लो कैसी जी होगी 18 साल, जिसमें कुछ कुछ बीमारियां रहते हैं, आप उसको ढाक सकते हैं, ये कुबड़ेपन को आप ढाक नहीं सकते। कोड़ी नमान जो था ना, हो सकता है यहां तक कपड़ा पहना होगा, किस किस के जिस्म जल जाते हैं, वो क्या करते हैं? छुपा लेते हैं। ठीक है, छुपा लेते हैं अपने कपड़े से। अब ये कुबड़ी है, कुबड़ेपन को छुपा सकते हैं? नहीं। हमारी कमजोरियां कभी भी हम छुपाते हैं। हालेलुया। यहां ये स्त्री इतनी बेबस थी, सारे लोगों को पता था वो कुबड़ी है। आपके जिस्म के अंदर भी ढेर सारी बीमारियां रहेगी, आपके चेहरे पे वो बीमारी दिखती नहीं है, वो दुख दिखता नहीं है। ये स्त्री के जिस्म में भी दर्द था, हालेलुया, और उसके आत्मा में भी। और ऐसी परिस्थिति में खुदावन का नजर वहां गया। हालेलुया। हमेशा जब आप प्रार्थना करते हैं, जैसे अंधे बारतिमाई ने बोला, ए दाऊद के पुत्र तू मुझ पर रहम कर, हमेशा परमेश्वर आवाज को नहीं सुनता है। हालेलुया। आप जब खामोशी से आते रहते हैं ना, आप परमेश्वर को बेचैन कर देते हैं। परमेश्वर बोलता है 18 साल से ये आ रही है और फिर भी खामोश है, फिर भी खामोश है। अकेले में बिस्तर पे आंसू बहाती है और खामोशी से निकल जाती है। और उस स्त्री की खामोशी ने यीशु मसीह को बेचैन किया, यीशु मसीह को बेचैन किया। और उस स्त्री, यीशु मसीह को पता था वो 18 साल से पीड़ित है, ढेर सारी समस्या है, परिवार की समस्या, भाई आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, हो नहीं रहा, पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, पर शैतान किसी ना किसी रीति से चुरा रहा है। सोच रहे अभी नया साल आता है ना, 24-25 आते रहते, ये उम्मीद से हमको लगता है अभी 2025 कुछ तो भी अच्छा आएगा, पर हमको पता चलता है 24 से भी बदतर 25 था।
23 से भी पत्थर 24 था। हालेलुया। हर साल निकलते जा रहे थे। हालेलुया। कुल मिलाकर कितने 18 साल हो गए उसको। एक दिन आया, हालेलुया, यीशु मसीह ने उस स्त्री की ओर नजर किया। हालेलुया। नजर किया। उसकी एक नजर आपकी परिस्थिति को बदलेगी, बदलेगी। आपके विश्वास के द्वारा उस खुदावन के सामर्थ को आकर्षित करें हम। हालेलुया। विश्वास के द्वारा आकर्षित करो और यही उम्मीद लेकर हर बार उस खुदावन के पास आओ। हालेलुया। कौन था आराधनालय में उस दिन, उस शबात के दिन? कौन था आराधनालय में? यीशु मसीह था। चमत्कार किसने किया? यीशु मसीह ने। कभी भी चर्च जाते हो, कोई पास्टर के लिए मत जाओ, कोई पास्टर के लिए मत जाओ। वो चिल्लाएंगे, वो बोलेंगे 2 हफ्ता नहीं, तीसरा हफ्ता आएगा। नहीं, तुम्हारा ऑटो का पैसा जाएगा, बस का पैसा जाएगा। हालेलुया। उससे अच्छा आप काम पे चले जाओ। पास्टर को ढूंढकर मत आओ यहां, यीशु मसीह को ढूंढकर आओ। क्योंकि उस आराधनालय में ध्यान देना, ढेर सारे लोग आए, प्रचार करते चले गए। हर शबात के दिन, हर शबात के दिन चमत्कार उसी दिन हुआ जब यीशु मसीह आया। हालेलुया। जब यीशु मसीह आया। इसीलिए मैं कहता हूं, उसी कलीसिया में जाओ जहां यीशु मसीह आता है। जहां यीशु मसीह आता है, उसकी रूह, उसकी आत्मा जिस स्थान पर मंडराती है, वही आपको मुक्ति मिलेगा। हालेलुया। कहीं भी चले नहीं जाए, हमने देखना चाहिए वो खुदावन का आत्मा है या नहीं। वहीं जाओ, देखो आपको सीख रहे, बदलावट आ रही या नहीं। हालेलुया। नहीं आ रही है, बढ़ नहीं रहे हम। हालेलुया। यदि यहां भी नहीं बढ़ रहे, यहां भी आने का बंद करो, यह भी बोलूंगा मैं। यदि आपको लगता है आपके जीवन में आत्मिक परिवर्तन की बातें कर रहा हूं मैं, मर्सिडीज, घोड़ा, गाड़ी, जमीन, उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। उन आशीषों, लोग गवाही देते हैं, अच्छी बात है, परमेश्वर को धन्यवाद। ये कायनात उसने बनाया है। हालेलुया। उसकी इच्छा है वो आपकी जरूरतों को पूरा करे। वो हमारा यहोवा हीरे है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पर एक शैतान आदमी बदल जाता है, उसके जिंदगी में बदलावट आती है, वो सबसे बड़ा चमत्कार है। वही सबसे बड़ा चमत्कार, और उस चमत्कार को मैं सलाम करता हूं। हालेलुया। एक बदली हुई जिंदगी मेरे प्यारो सबसे बड़ा चमत्कार है। 25 साल से आप झोपड़े में थे, आप बड़े महल में रह रहे, पर आपका स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं है, फायदा नहीं है। वो घर यहीं रहेगा, आपको नरक में झोंका जाएगा, आग में, क्या फायदा है? हालेलुया। बाइबल बोलता है खुदावन उसके दुल्हन को लेने आने वाला है। हालेलुया। आप क्या बंगला गाड़ी को लेने के लिए नहीं आने वाला, वो ये वहीं के यहीं रह जाएगी। एक बदली हुई जिंदगी। बुधवार के दिन हमने तबीता के बारे में पढ़ा। प्रकाशित वाक्य शायद 13-14 में लिखा है, जब हम इस धरती से उठाए जाएंगे, निकलेंगे। प्रकाशित वाक्य 13-14। और मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना कि लिख, जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं, जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं। हालेलुया। जो मसीह लोग मरते हैं, ये विषय नहीं है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग मसीह पे विश्वास करते मरते हैं। इसका मतलब मौत सबको आनी है। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? वे अब से क्या है? धन्य है। अब से धन्य है। कब से? जिस दिन वो मर जाते हैं तब से धन्य है। क्यों धन्य है? क्योंकि यहां मर गए, आके यहां बंद किए, आके वो स्वर्ग में खोलेंगे। एक मरे हुए जो मसीह यीशु में जो मरता है, हालेलुया, जो मसीह यीशु में मरता है, हालेलुया, उससे जैसा खुशनसीब और कोई नहीं है। हालेलुया। वो स्वर्ग का वारिस हो जाता है, जहां आंसू नहीं है, दुख नहीं है, दर्द नहीं है, कुछ भी नहीं है, जहां आनंद ही आनंद है। बाइबल बोलता है देखो, वो अब से धन्य है। कब से धन्य है? जब से मर गया, जब से धन्य है। हम तो रोते हैं, पर प्रभु क्या बोलता है? वो अब से धन्य है, क्योंकि वो अभी मेरे पास आ गया है। हालेलुया। और मेरे नजदीक ही रहेगा हमेशा। आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा है? आत्मा कहता है, हाँ, क्योंकि वे अपने परिश्रमों से विश्राम पाएंगे। हाँ, परिश्रमों से विश्राम पाएंगे।
आप कितने भी रईस इंसान रहे, आप कितने भी धर्मी इंसान रहे, इस पृथ्वी में आपको सुकून नहीं मिलेगी जितनी सुकून आपको स्वर्ग में मिलती है। यीशु, यहां बाइबल क्या लिखा है, वो अपने परिश्रम से, अपने मेहनत से क्या करेंगे, विश्राम पाएंगे। जब यहां काम हो जाता है हमारा, खुदावन ने हर एक को काम देकर इस पृथ्वी पर भेजा है। यहां वहां हम तोड़ते रहते हैं, हालेलुया। खुदावन बोलता है, बेटा बहुत थक चुका है, बेटी बहुत थक चुकी, मैं इसे क्या करूंगा, विश्राम दूंगा। उसको मौत देगा नहीं, हम बोलते हैं उसको मौत, हम बोलते मेला, मेला नहीं तो तीता गेला, मेला नहीं कुटा तो तीता गेला, बोलो ना मेला नहीं गेला, मेला नहीं, बराबर है। उसी लोगों को क्या बोला है, धन्य बोला है। और वो क्या करते हैं, अपने परिश्रम से वो विश्राम पाते हैं, हालेलुया। आखिरी का हिस्सा पढ़ेंगे, और उनके कार्य उनके साथ हो लेती है। उन्होंने जो अच्छे अच्छे काम किए हैं, उनके साथ जाएगी अच्छे काम, हालेलुया। गंटन मनी फंठन ते नाही जाणार, नवीन बनवली का जुनं, क्या जाएगा, उनके भले काम उनके साथ स्वर्ग में जाएंगे, और उनके बुरे काम उनको लेके नरक में जाएंगे, लिखा है कि नहीं। और उनका कार्य उनके साथ हो लेता है। अब बोलेंगे ना, नहीं मेरे अच्छे काम मत आ मेरे साथ, नहीं, फिर भी आएगा वो, हालेलुया। इसीलिए खुदावन ने उनको क्या कहा है, वो अब से धन्य है। हमारे जिंदगी में, हमारे दिल में, हालेलुया, एक खालीपन आ जाता है, एक खोखलापन आ जाता है। जब हमारे भाई प्रभु के पास चले गए, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरी हालत इतनी बिगड़ी, उनकी बिगड़ी हुई थी, हालेलुया। हम उनको आज भी भूल नहीं पाते, आज भी, हालेलुया। और लोग कभी आज भी मिलते हैं, उनके आंखों से आंसू आता है उनका नाम लेकर, हालेलुया। हमको वो जाने के बाद पता चला कि उन्होंने कितने भले काम किया, कितने भले काम किए, उनके जाने के बाद मालूम पड़ा। अगर मालूम भी नहीं पड़ता था, जिस खुदा ने उसको उठा लिया, उसको पता है। और ये बाइबल कहता है, और ये भी किताब कहां का है, प्रकाशित वाक्य बाइबल का आखिरी किताब है, वहां बता रहा है ये हमारी जिंदगी का आखिरी पन्ना है, हालेलुया। खुदावन बोलता हमारे भले काम ही हमारे साथ जाएगी, उसीलिए वो भले काम को इकट्ठा करो, लोगों को फंसाकर धन ये करना उसको ये करना, नफरत कड़वाहट दिल के अंदर नहीं करे। हर दिन सोने से पहले सोचो, आज का दिन खत्म होगा इतवार का 26 तारीख, सोते वक्त सोचो आप कितने लोगों के लिए आशीष का कारण बने, कितने लोगों के चेहरे पे आपने हंसी लेके आए, वो देखो, वही आपका भला काम है। भले कि आप रोए होगे दिन में, अगर कोई आ जाता उनके चेहरे पे हंसी आप ले आओ, यही मसीह जिंदगी है। उस खुदावन ने हमसे प्यार किया है, उसी प्यार को लेकर हम लोगों के बीच बांटना है, यह मसीह जिंदगी है। नहीं तो मसीह जिंदगी जीकर कुछ फायदा नहीं है। जानवर भी खुद के लिए जंगल में जी लेते हैं, जीना उसी का नाम है जो औरों के लिए जीता है, हालेलुया। ये चीज हमारे अंदर आना चाहिए, नहीं तो स्वार्थ स्वभाव ने मैं मेरा घर मेरा, ना 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 ना। जितना तुम बांटोगे खुदावन उतना बढ़ाएगा आपके अंदर। अगर तुम पकड़ के रखोगे उसको कीड़े लग जाएंगे, आपके हथेली से भी वो फिसल जाएगा। पानी मालूम है, पानी ऐसा पकड़ा जाता है, मुट्ठी को बंद करेंगे खोलेंगे फिसल जाएगा वो, हालेलुया। फिर से जाएंगे हम लूका की किताब में। यीशु ने उसे देखकर यीशु ने उसे देखा और क्या किया, उसको बुलाया, हालेलुया। यीशु ने उसको देखकर क्या किया, यीशु ने उसको बुलाया, अपने पास बुलाया, हालेलुया। पास क्यों बुलाया मैं आपको बताता हूं, आगे पढ़ेंगे। और कहा हे नारी तू अपनी दुर्बलता से छूट गई है। क्या बोला,
उसको मुंह से बोला तू तेरी दुर्बलता से छूट गई है। दुर्बलता से छूट गई मतलब क्या? वो बंदी हुई थी, तिला बांधलं होतो, शैतानाने तिला बांधून ठेवला होता। किती वर्ष? 18 वर्ष। थोड़ा दिमाग में जोर डालो और सोचो, यदि आप कुबड़े रहते तो 18 साल चर्च में आते थे क्या? नहीं। सही बोला आपने, बड़ी वफादारी से। मैं तो सवाल कर रहा हूं, मैं तो चर्च में नहीं, मैं मसीह में भी नहीं रहता था। मैं सोचता था ऐसे ही मर जाऊं मैं। हालेलुया। पर यहां बाइबल क्या बोलता है? खुदावन ने उसको बोला जा, तू तेरे निर्बलता से तू मुक्त हो गई। हुई कि नहीं? वो बाइबल क्या बोलता है? यीशु मसीह ने क्या किया? उसको देखा और उसको बुलाया। यीशु मसीह उसके पास क्यों नहीं गया? वो कुबड़ी है ना, अशी वाकलेली, बराबर है। यीशु मसीह को दया नहीं है उस पर? यीशु मसीह जा सकता ना। 38 साल से जो अपाहिज था, यीशु मसीह उसके पास गया, नजदीक गया। पर बाइबल बोलता है आराधनालय में जो कुबड़ी थी उसने उसको बुलाया। क्यों बुलाया? किसी ने बोला होगा तो बोलो तो ही तुला। अभी यीशु ने बोला रहेगा, उसका नाम नहीं लिखा है। लिखा है मां? नाम नहीं लिखा है। वो बोला रहेगा देखो वो पीली नीली साड़ी पहनी है ना, उसको बुलाओ। फिर बाजू वाले देख रहे, हाँ ये नीली वाली है, उसको बोले रहेंगे तुम्हारा बोलो थे। हाँ, समझ में आ रहा है? सबका ध्यान है। और जब वो सुनी, कैसी गई? हर एक कदम, ध्यान देना, हर एक कदम जो उठाकर विश्वास के यीशु मसीह की ओर बढ़ने लगे, उसके सलाखे टूटकर गिरने लगे। बाइबल बोलता है उसको देखा, उसको बुलाया। और यीशु आपको भी बुला रहा है। जाग्यावरच टाळी नाही वाजवायचा, हालेलुया बोला तर असंच हालेलुया हालेलुया, इथं ना हलवा, वरती अपने हाथ नहीं करने का। जो जिस पैर में दर्द है वो पटको, नाचो विश्वास से। हालेलुया। पैर की जंजीरें खुल जाएगी। हालेलुया। हाथ दर्द हो रहा है, ताली बजाओ, हाथ की जंजीरें खुल जाएगी यीशु नासरी के नाम से। ऐसे बेटे नाही काय उचलता येत नाही, बस असंच मग 18 नाही 36 वर्ष बस मग असंच। खुदावन ने उसको बुलाया, स्त्री को बुलाया। स्त्री आहिस्ते से एक एक विश्वास के कदम रखने लगी। हालेलुया। खुदावन अकेला काम नहीं करता है, आपको लेकर ही काम करेगा। वो आपको लेकर ही काम करेगा, सब काम वो नहीं करता है, आपको लेकर ही काम करता है। और यहां बाइबल बोलता है हालेलुया, वो जैसे आई, क्या बोला? पढ़ेंगे फिर से 12। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूटने वाली बोला, छुड़ाऊंगा बोला, क्या बोला? छूट गई। जैसे तू मेरे पास आई, छूट गई। हालेलुया। वो जैसे आई। अबे आराधनालय मुझे पता नहीं कितना बड़ा था, भीड़ कितनी थी। हालेलुया। पर वहां से वो आहिस्ता आहिस्ता आई। यीशु मसीह ने बोला तू छूट गई। हालेलुया। बंधन टूट गया, उसका छुटकारा मिल गया उसको। हालेलुया। तेरे वचन में जाएंगे, आपके आत्मा में स्वीकारो, आपके जिस्म में बीमारी है, हाथ रखो, खुदावन में इसी वक्त मैं छुटकारे को प्राप्त करती हूँ। पैरों में, जहां भी आपके कमर में दर्द है, जहां कहीं भी है, हालेलुया। कलाम कहता है उसने भेजा वचन और किया रोगों को चंगा। हालेलुया। पढ़ेंगे क्या लिखा है? हाँ, 13वां वचन। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई। क्या करा? देखो ध्यान देना, वो शैतान निकल गया उसके शरीर से, बंधन से वो छुटकारा पा ली। पर फिर भी ऐसी ही थी, वो फिर भी ऐसे ही थी। पर बाइबल क्या बोलता है? उसने क्या किया? उसके ऊपर हाथ रखा। हाथ रखने के बाद कैसे हो गए? कैसे हो गए? आपके टेढ़े बच्चों को इधर लेके आने का खुदावन सीधा करेगा। आमीन। हालेलुया।
तुम्ही किती पण मारा, काय पण करा, चामाराकडे नका नेऊ, सोनाराकडे नका नेऊ, लोहाराकडे नका नेऊ, कुम्हाराकडे घेऊन या. हालेलुया. कुम्हाराकडे घेऊन या तुम्ही. और यहां बाइबल में लिखा है, पढ़ेंगे फिर से 13 वचन. तब उसने उस पर हाथ रखे. उसने उस पर हाथ रखे. खुदावन से कहे, तेरा हाथ मुझ पे आज आने दे. हालेलुया. हालेलुया. मुझ पे आने दे. आपके परिवार के लोगों के लिए बुलाओ, खुदावन आज तेरा हाथ चाहिए. हालेलुया. हाथ खुदावन का यहां है, जो भी विश्वास करेगा उसको छूते जाएगा परमेश्वर. हालेलुया. और बाइबल क्या बोलता है? तुरंत. फिर से तब 13वां. तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई. सीधी हो गया. 18 साल से झुकी हुई सीधी हो गई. हालेलुया. हालेलुया. मैं नहीं बोल रहा हूं, बाइबल बोल रहा है. 18 साल से झुकी हुई यीशु नामक कुम्हार के एक ही छूने से आप किधर भी चले जाओ, वो बीमारी चंगी नहीं होगी. हालेलुया. क्योंकि बाइबल बोलता है हर एक मानव को बनाने वाला यीशु मसीह ही है. हर एक बिगड़े हुए बर्तन को दुरुस्त करने वाला यीशु मसीह ही है. इसीलिए बीमार जब हो जाते हैं, पहले कुम्हार को पुकारो, कहो खुदावन आज तू मुझे तेरे चाक पे ले और मुझे तो फिर से तू बना. हालेलुया. पढ़ेंगे आगे 14. इसलिए कि यीशु ने सब्त के दिन उसे अच्छा किया था. अभी देखो, ये कुबड़ी स्त्री से निकला कि नहीं शैतान? पक्का. बाइबल बोलता है खुदावन ने बोला, ए नारी चल, तू छूट गई. फिर उसको नजदीक बुलाया. हालेलुया. और उसके सर पे हाथ रखा. पूरी तरह से चंगी हो गई कि नहीं हो गई? हो गए. आगे बढ़ेंगे हम. हाँ. आराधनालय का सरदार रिसिया कर लोगों से कहने लगा. देखो, आराधनालय का सरदार, जिस सरदार ने यीशु मसीह को बुलाया उस आराधनालय में, किसके लिए बुलाया यीशु मसीह को? ताकि यीशु मसीह वहां चमत्कार करे. हालेलुया. प्रचार करे, लोगों को परमेश्वर का वचन सिखाए. और वही आराधनालय के सरदार को क्या हुआ देखो यहां. हाँ, इसीलिए यीशु ने, हाँ, आराधनालय का सरदार ऋषि आकर लोगों से कहने लगा, 6 दिन हैं जिनमें काम करना चाहिए. अंततः उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सब्त के दिन में नहीं. सब्त के दिन में किसको चंगा नहीं करना चाहिए? अभी देखो, जब ये गवाही आती है, सब खुशियां मनाते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं. वहां आराधनालय का सरदार क्या बोला मालूम है? यीशु मसीह ने चमत्कार आज नहीं करना चाहिए था. हालेलुया. यीशु मसीह किसका बाप का नहीं सुनता है. हालेलुया. जब वो ठान लेता है, उस वक्त आपकी जिंदगी में चमत्कार होनी है. हालेलुया. आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा है? हाँ, 15 वचन. हाँ. प्रभु ने उत्तर अभी यीशु मसीह ने सुना, आराधनालय का सरदार क्या बोल रहा है? 6 दिन में तुम कर सकते हैं चमत्कार, पर 7वां दिन जो सब्बात का दिन है, वो विश्राम का दिन है. हालेलुया. उस दिन आपने क्या करे? चमत्कार नहीं करे. अब यीशु मसीह जवाब दे रहा है. पढ़ेंगे. यह सुनकर प्रभु ने उत्तर देकर कहा, हे कपटियों. क्या बोला उनको? कपटियों. कहां थे कपटी? आराधनालय के बाहर? चर्च के अंदर ही थे. कुछ लोग सोचते हैं नहीं झालं पाहिजे चांगलं. चर्च के अंदर ही थे, बाहर नहीं थे. दुश्मन हमारा बाहर नहीं, अंदर ही है. पड़ोसी हमारे दुश्मन नहीं है, हमारे घर के अंदर ही हमारा दुश्मन है. हालेलुया. कहां थे? आराधनालय के अंदर. और वो भी आराधनालय का सरदार बोल रहा है. यदि आराधनालय के सरदार की यह सोच है, तो प्रजा की सोच क्या रहेगी? समझ में आ रहा है? इसीलिए वो आराधनालय में चमत्कार नहीं होता था. यीशु मसीह आया, उन नियमों को तोड़ा. हालेलुया. वो तो 18 साल से थी. अगर वो कुबड़ेपन में यदि मर भी जाती थी, वो यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में होती थी. पर ये आराधनालय के सरदार जो खुद को नीतिमान और धर्मी समझते हैं, वो नरक में झोंके जाते थे. हालेलुया. अब यीशु मसीह ने क्या कहा? हाँ, पढ़ेंगे 15. हाँ. क्या सब्त के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? हालेलुया. हालेलुया. ध्यान देना, इस कुबड़ी को लेकर
वो आराधनालय के सरदार जितने लोग थे वो लोग भी परेशान रहेंगे, सोचते रहेंगे अरे भाई काय म्हातारे कशाला येती, क्यों आ रही है, क्यों जा रही है। उनको कैसे लोग चाहिए, थोड़ा टॉक्टिक, चर्च में ऐसे लोग आना चाहिए। पर ये ऐसे जो थके हुए लोग बोले रहेंगे क्या जरूरत है उनका, आ रहे सिर्फ जगह पकड़ के रख रहे। ये सब उनकी सोचे थी। प्रेज द लॉर्ड। देखो ध्यान देना, इनकी सब सोचे थी। अगर वो सोच लेकर हालेलुया वो चलाएंगे आराधनालय को, वहां चमत्कार कभी भी नहीं होगा। हालेलुया। हमको चलाना है खुदावन की मर्जी से, उसकी रूह की अगुवाई से चलाना है। हालेलुया। हाँ पढ़ेंगे आगे 16 वचन। 16 वचन पे ध्यान देना। हाँ 16 वचन। और क्या उचित न था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है। हाँ किसकी बेटी है? अब्राहम की। किसकी बेटी है? जो भी मसीह यीशु पे विश्वास करते हैं वो सब अब्राहम के संतान हैं। हालेलुया। किसके संतान है? अब्राहम की। सांगू नका माझा आडनाव गायकवाड है, गायकवाड नहीं है, अब्राहम है। जितने भी विश्वास करते हैं वो कौन है? अब्राहम के बेटे और बेटियां हैं। क्योंकि अब्राहम से उसने कहा मैं तुझे वतन का बाप बनाऊंगा, तेरे औलाद कैसे होंगे? तारांगन के जैसे, समुद्र के रेत जैसे है वैसे अनगिनत तेरे संतान रहेंगे। हम किसके संतान हैं? अब्राहम के संतान है। आडनाव काय बोलायचं? नवीन आडनाव घेऊन जावा आता। हालेलुया। हाँ पढ़ेंगे फिर से 16 वचन। और क्या उचित न था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था। अब भी शैतान का नाम आ रहा है, अब भी शैतान का नाम आ रहा है। अब यीशु मसीह खुलासा कर रहा है इसकी बीमारी नहीं थी, शैतान ने उसको बांध कर रखा था। हालेलुया। वो केवल खुदा को के आत्मा को पता चलता है यदि किसी के अंदर दुष्ट आत्माएं हो। यीशु मसीह यहां बोल रहा है 18 साल से दुष्ट आत्मा से पीड़ित थी वो। हालेलुया। और एक चीज मैं आपको बता दूं, पहले भी अभी बुधवार के दिन वही चीज हमने सीखा, जो मसीह के अंदर पवित्र आत्मा नहीं है उसको शैतान जकड़ सकता है। देखो आराधनालय में 18 साल से आ रही है, दुष्ट आत्मा कैसे है उसके अंदर? हालेलुया। जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं रहेंगे, हालेलुया, उसके अंदर दुष्ट आत्माएं में आ सकती है। बाइबल बोलता है यहां दुष्ट आत्मा कैसी आई? उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है तो दुष्ट आत्मा आ गई और वो हमको क्या करेगा? बांध देगा। पढ़ेंगे। हाँ 18 साल से वर्ष से बांध रखा था। किसने? शैतान ने। हालेलुया। आगे सब्त के दिन। हाँ सब्त के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। हाँ सब्त के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। आगे पढ़ेंगे 17वां। जब उसने ये बातें कही तो उसके सब विरोधी क्या हुए? लज्जित हुए। आज शैतान लज्जित होगा। हालेलुया। यहाँ क्या वो फिर से क्या लिखा है? जब उसने ये बातें कही। किसने कही? यीशु मसीह ने जब ये बातें कही। कौन सी बातें कही? क्या शब्बात के दिन उचित नहीं है कि जो स्त्री को शैतान ने 18 साल से बंधन में बांध रखा है, हालेलुया, उसको तो मैंने छुटकारा दिया, मैंने बुरा क्या किया? हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए। किसके विरोधी? किसके विरोधी? सिर्फ यीशु मसीह के विरोधी थे वो। यीशु का तो विरोध कर रहे थे। क्यों विरोध किए? क्योंकि उसने स्त्री को चंगा किया। ये केवल यीशु मसीह के विरोधी नहीं थे, उस स्त्री के भी विरोधी थे। वो लिखा है वहां, उसके सब विरोधी क्या हो गए? लज्जित हो गए। हालेलुया। इसीलिए कलाम कहता है भजन संहिता 23:5 में, तेरे दुश्मनों के आगे मैं तेरे लिए मेज बिछाऊंगा। हालेलुया।
लोग बोलेंगे तीखो वो बहुत जलती है हमारे ऊपर, वो ऐसे ताने मारते, ये करते वो करते। ध्यान देना, खुदावन 18 साल क्यों लगाया मालूम है? 18 साल क्यों लगाया? कभी भी कर सकता था। सारे दुश्मनों को लज्जित करने के लिए 18 साल तक इंतजार कराया। हालेलुया। जब आपके दुश्मन बहुत बढ़ जाएंगे, हालेलुया, जब खुदावन बताएगा तुम्हारे दुश्मन को, यदि मैं इसकी ओर से इसके विरुद्ध कौन हो सकता है? हालेलुया। यदि परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे विरुद्ध कौन हो सकता है? हालेलुया। फिर से 17 पढ़ेंगे। जब उसने ये बातें कही तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए और सारी भीड़ उनकी महिमा के कामों से जो वो करता था आनंदित हुए। हालेलुया। पिक्चर आखिरी कैसा खत्म हो गया? आनंदित, द एंड। हालेलुया। समझ में आया? शुरुआत कहां से हुई? हालेलुया। दुख से हुई कि नहीं? 18 साल से। बाइबल क्या बोलता है? आखिरी खुदावन ने क्या किया? उनके मातम को खुशियों में बदल दिया। समझ में आ रहा है? कभी कभी दुश्मन बढ़ते रहते हैं, यहां से वहां से तकलीफें बढ़ते रहती है, तो समझ लेना बहुत जल्दी वो खुदावन आएगा, वो दुश्मनों के सामने आपके लिए मेज बिछाने वाला है। जिंदगी में दुश्मनों का होना भी बहुत जरूरी है। अगर दुश्मन नहीं रहेंगे, खुदावन मेज नहीं बिछाएगा आपके लिए। हालेलुया। और वहां बताएगा खुदावन मैं इस बेटी के साथ है। और जिस वक्त दुश्मन को पता चल गया खुदा का हाथ आपके सर पे है, कभी आपके साथ छेड़खानी नहीं करेंगे। हालेलुया। ये कुबड़ी कैसी आई होगी? ऐसी सीना थान के, बब्बर शेर की बेटी हूं मैं। हालेलुया। सीना तान के आई होगी। हालेलुया। हालेलुया। जो उस पर ईमान लाते हैं वो लज्जित नहीं होंगे, उनके दुश्मन लज्जित होंगे। आज शैतान लज्जित होगा। हालेलुया। यकीनन होगा यीशु नासरी के नाम से। एक जोरदार ताली उस खुदावन के लिए बजाएंगे। और हम प्रार्थना में जाते हैं, जैसे कि हमने सीखा लूका 13 में जो आराधनालय में जो स्त्री पाई गई, जो कि कुबड़ी थी और दुर्बलता की आत्मा से वो जकड़ी हुई थी। और कलाम कहता है यीशु मसीह की नजर उस स्त्री पर गई। उस आराधनालय में ढेर सारे लोग थे और कलाम कहता है 18 साल से वो पीड़ित थी। मेरे प्यारों, पर वो विश्वास में बनी रही और आराधनालय में आती रही। मेरे प्यारों, आज वो कुबड़ी स्त्री ने हमें सिखाया हम निरंतर परमेश्वर के मंदिर में पाए जाएं। जैसे एक दिन उस कुबड़ी स्त्री का चंगाई और छुटकारे का दिन आया, उसी तरह से आपका भी जिंदगी में आएगा। और मैं यकीन करता हूं मेरे प्यारों, आप कलीसिया में बने रहेंगे, प्रार्थना और विश्वास में बने रहेंगे। और यीशु नासरी के नाम से मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि एक दिन वो यीशु मसीह आपको यकीनन आपके हर एक मुश्किलों से, हर एक मुसीबत से वो आपको छुड़ाएगा। मैं धन्यवाद देता हूं मेरे परमेश्वर, तूने प्रभु जैसे उस स्त्री पर अनुग्रह किया, प्रभु तेरे हर एक बच्चों की जिंदगी में तो करेगा। और जैसे खुशी खुशी उस आराधनालय से वो दुखी और पीड़ित स्त्री को प्रभु खुदा बाप तूने विदा किया, मेरे परमेश्वर वही अनुग्रह मेरे परमेश्वर तेरे हर एक बच्चों पे तू करेगा, यह हमारा ईमान है। सारा जलाल तुझे देकर प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, सुन पिता, आमीन आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही जल्द हम एक नए संदेश को लेकर फिर से मिलेंगे, तब तक की शालोम।